नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट के भाग 1 की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें सारणिक के प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, इन्होंने पहले प्रश्न में पूछा है, एक सारणिक दिया है और उसका मान पूछा है। यहाँ 2 लिखा है इन्होंने, -5 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर -1 लिखा है। इसका मान पूछा है तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों, किसी भी सारणिक का मान जब 2/2 का है तो कैसे निकालते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो मैं गुणा कर रहा हूँ, 2 का -1 में गुणा, तो 2 गुणा -1 और ये यहाँ रखा, माइनस अपनी तरफ से, इसका इसमें गुणा करेंगे। यहाँ ध्यान रखना, ये माइनस अपनी तरफ से रखा है कोष्टक, -5 और गुणा कितना होगा 4। इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो गया -2 और यहाँ पर -20 आएगा और माइनस कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस के 18, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं अब प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट ये है अपना। इसमें लिखा है उन्होंने cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा। तो इसी प्रकार से इसका विस्तार कर रहे हैं। मैं इसका इसमें गुणा करूँगा, cos थीटा और cos थीटा का जब गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस अपनी तरफ से, और इसका इसमें गुणा हुआ, इसका मैंने गुणा किया है इसमें और इसका गुणा कर रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन माइनस लगा करके। साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा हुआ तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसे आगे लिखा हमने तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस कितनी साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों, ये त्रिकोणमिति के अनुसार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से ये प्रश्न क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया है, इनका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया है डिटर्मिनेंट दिया है और दिया है x² -x और +1। नीचे लिखा है उन्होंने x+1 और इधर लिखा है इन्होंने x - 1 और x+1। अगर इसका विस्तार कर रहे हैं, इसका हम गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा x+1, ये और ये x² -x और +1, माइनस अपनी तरफ से, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 और यहाँ पर x - 1। दोस्तों, यहाँ पर या तो आप इसका इसमें गुणा कर दें या फिर अगर आप हाई स्कूल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या था, AQ - BQ बराबर, ये बराबर होता था 1 में A + B,
दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये उसी फॉर्मूले के अनुसार इतने को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है 1, एक्स का वर्ग बी वर्ग 1 का वर्ग 1, इन दोनों का गुणा ये रखा हुआ है। अर्थात इस फॉर्मूले के अनुसार हम इतने को कितना लिख सकते हैं, पहली संख्या का क्यूब अर्थात एक्स का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब 1। इधर देखिए दोस्तों, ये आपका सूत्र है। ये इधर देखते हैं, इसमें अगर इसमें देख रहे हैं एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो यहाँ पर भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक में ए प्लस बी, और यदि ए रड भी अगर होता है तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। इसके नियम के अनुसार यहाँ पर कितना होगा, माइनस पहली संख्या का वर्ग एक्स वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग 1, इतना हो गया। अगर इसे हम खोलें यहाँ पर आगे एक्स क्यूब प्लस 1, कोष्टक को खोल रहे हैं तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न संख्या 2 क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। दोस्तों अपना प्रश्न संख्या 3 में इन्होंने दिया है ए बराबर ये एक आव्यूह दिया है, तो दिखाइए 2a डिटरमिनेंट बराबर 4 डिटरमिनेंट a। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ये आव्यूह है, तो हम a डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा, 1 4 2 और 2। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना लिखेंगे, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा 2, माइनस इसका मैंने इसमें गुणा किया और माइनस लगा करके इसका इसमें गुणा करूँगा, 4 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा 8, और अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 6। यहाँ पर दोस्तों 2a अर्थात हम 2a निकालते हैं, तो ध्यान देना कि जब किसी भी आव्यूह में अगर किसी का गुणा होता है तो उसके प्रत्येक अवयव में हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 2a निकालेंगे तो 2 का गुणा इसमें 2, 2 का गुणा इसमें कितना 4, 2 का गुणा 4 में कितना हुआ 8, 2 का गुणा 2 में कितना हुआ 4, इतना हो गया। अगर इसका हम डिटरमिनेंट लें, डिटरमिनेंट 2a निकालें, तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2 8 4 और 4, इतना लिख लिया हमने। इसकी अगर वैल्यू निकालें तो इसका गुणा हमें इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 2 चौका 8, और इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस करके 8 चौक 32, इतना हो गया। इसे आगे लिखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 24। इसे मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा माइनस के 6। दोस्तों ये माइनस के 6 जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट एक ही है, तो यहाँ पर -6 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 4, और -6 की जगह पर कितना लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट a।
और मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, 2a का डिटरमिनेंट। और ये बराबर कितना हो गया, 4 डिटरमिनेंट कितना हो गया, a हो गया, क्योंकि इसके स्थान पर मैंने यहाँ से उठा करके कितना लिख दिया, डिटरमिनेंट a लिख दिया है। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें दिखाना था। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न जो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न 4 पर। इसमें इन्होंने दिया है कि a बराबर, ये एक आव्यूह दिया है, तो दिखाइए डिटरमिनेंट 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट a। तो सबसे पहले a दिया हुआ है हमें, 3a और निकाले लेते हैं। तो 3a बराबर कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आव्यूह में मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके प्रत्येक अवयव में होता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ 1 की जगह पर कितना 3, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना 3, और यहाँ 2 की जगह पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, इतना हो जाएगा। हम डिटरमिनेंट a निकाल रहे हैं, ये हमारा कितना होगा, डिटरमिनेंट a होगा ये 1.0000124। दोस्तों ध्यान रखना, हमने यहाँ पर हम किसी भी पंक्ति को लेकर के इस सारणिक का प्रसार कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम को लेकर के। देखिए इस पंक्ति में 2 जीरो हैं, अगर इसको लेकर के अगर सारणिक का अगर प्रसार करें तो 2 पद हमारे 2 टर्म आएंगे, वो क्या आएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारी कैलकुलेशन कुछ इजी हो जाएगी। तो मैं इसी को लेकर के मैं विस्तार कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ तीसरी पंक्ति को लेकर के विस्तार करने पर, तीसरी पंक्ति से विस्तार करने पर, से विस्तार करने पर हम किसी भी पंक्ति से विस्तार कर सकते हैं। पहली से भी कर सकते हैं, दूसरी से भी कर सकते हैं, तीसरी से भी कर सकते हैं, और कॉलम से भी कर सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस पंक्ति से लेकर के विस्तार करने में हमारी कैलकुलेशन सरल होगी। तो हमने देखा कि तीसरी पंक्ति में हमारे 2 पद 0 हैं, सिर्फ एक पद है जो 0 नहीं है। तो इसको लेकर के विस्तार हम जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कर रहा हूँ मैं इसे। तो पहला पद 0, पहला पद पहली पंक्ति का, पंक्ति है मेरी कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये इसका अवयव यहाँ थोड़ा ध्यान दें। तीसरी पंक्ति है तो -1, तीसरी पंक्ति है तो यहाँ पर पंक्ति के लिए 3, और स्तंभ पहला है तो स्तंभ के लिए 1। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपके समझ में आ गई तो आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। यहाँ -1 पे पावर पंक्ति प्लस स्तंभ आएगा। मैंने इसको लेकर के किया है तो मैं इसको दाब रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, और इसको बंद कर लूँगा। तो यहाँ पर बचेगा 0 1 1 2। तो मैंने लिख दिया 0 1 1 2। ये अब मैं ये अवयव लिख रहा हूँ प्लस 0
अब देखना ये है पंक्ति मेरी तीसरी चल रही है तो गुणा -1 पे पावर पंक्ति तीसरी और स्तंभ मेरा दूसरा आ गया तो 2 ये हो। अब मैंने इसको बंद करूँगा और मैं इसको बंद करूँगा तो मेरे पास बचेगा 1 0 1 2 1 0 1 2। अब मैं ये अवयव लेकर के विस्तार कर रहा हूँ यहाँ पर 4। देखना ये है कि ये मेरी तीसरी पंक्ति चल रही है तो 3 और स्तंभ भी कौन सा आ गया तीसरा। यहाँ पर इसे बंद करेंगे इसे बंद करेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1 ये हो गया। दोस्तों यहाँ पर इसे खोलने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इतना पद जो कि हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरी 0। और इसी वजह से हमने तीसरी पंक्ति को लेकर के विस्तार किया था क्योंकि इसमें कुछ पद हमारे क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी 0 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मान भी 0 हो जाएगा तो 0 और प्लस इसका मान भी 0। अब अपने पास ये बच रहा है तो प्लस ये 4। यहाँ पर ध्यान देना -1 पे पावर 3 प्लस 3 कितने हुए 6 हो गए, समघात हो गई तो इसका मान कितना आएगा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। और इसका विस्तार किए देते हैं, इसका इसमें गुणा 1 माइनस जा का जा में गुणा 0। अर्थात अगर इसे देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, इसकी डिटरमिनेंट 1। अब देखते हैं यहाँ पर 3a की वैल्यू अपने पास ये है तो डिटरमिनेंट 3a बराबर कितना होगा, ये डिटरमिनेंट 3a बराबर कितना होगा, ये 3 0 0 0 3 0 3 6 12 ये है। इसको विस्तार कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तो इस अवयव को लेके किया 0 और यहाँ पर कितनी होगा -1 पंक्ति 3 है कॉलम पहला है और यहाँ पर ये बंद होगा ये बंद होगा 0 3 3 6 0 3 यहाँ 3 6 ये हुआ। अब दूसरा अवयव हमारा ये 0 है तो 0 यहाँ -1 पे पावर तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है तो यहाँ पर इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, ये बंद होगा और ये बंद होगा, ये 3 0 3 6 हो जाएगा, 3 0 3 6 हो जाएगा ये। और प्लस अगला 12 यहाँ पर तीसरी पंक्ति है तो -1 पे पावर कितना 3 और तीसरा ही कॉलम है तो 3 तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे तो 3 0 0 3 हो जाएगा। इसे बंद किया और इसे बंद किया 3 0 0 3 3 0 और 0 3 ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हमने निकाला ये तो ये पद पूरा शून्य हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 का गुणा हो रहा है और ये भी शून्य हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 0 का गुणा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये तो यहाँ से 12 आएगा और -1 पे पावर 3 3 कितनी हो गई 6 हो गई तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ से आएगा 3 3 9
-0। अगर इसका वो किया तो 12 निम्मा कितने हुए? 1 से 8। और दोस्तों 1 से 8 को मैं लिख सकता हूँ 27 गुणा 4। ये अपनी 3a डिटरमिनेंट 3a की वैल्यू चल रही है, लेकिन आपने देखा ये 4 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 8.5 या डिटरमिनेंट a। तो दिस इक्वल टू कितना लिख दूंगा? 27 और 4 की जगह पर कितना? डिटरमिनेंट a। तो दोस्तों यही सिद्ध करना था कि डिटरमिनेंट 3a बराबर कितना? 27 डिटरमिनेंट a। यही हमें दिखाना था। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आगे के प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। उस समय तक के लिए नमस्कार।